यह बच्चा आपका है दीदी। रेणु, काम बाद में कर लेना, पहले चाय और भजिए खा ले। दीदी, आप मेरे लिए क्यों परेशान होती हो? मैं तो घर से ही खा पी कर आती हूँ। सब कुछ आते हुए नाश्ते में प्लेट हाथ में लेते हुए रेणु ने कहा। इसमें परेशानी कैसी? खुद के लिए तो बनाती ही हूँ, तो एक कप तेरे लिए बना लेती हूँ। और ये फल लेते जाना तेरे बच्चों के लिए। टेबल की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा। रेणु फल लेकर जाने लगी। तभी प्रिया ने फिर आवाज़ दी, सुन, आज तेरा बेटा नहीं आया? वो दीदी, आज मेरे आदमी की छुट्टी रहती है, इसलिए वो घर पर ही। रेणु ने खुश होते हुए कहा। अच्छा, मैं खिलौना लाई थी गोलू के लिए, ये उसे दे देना। खिलौना देते हुए प्रिया बोली। आज रेणु बहुत खुश थी। आज तो बच्चे फल देखते ही खुश हो जाएंगे और गोलू तो यह कार देखकर उछलने ही लगेगा। ये पहली बार नहीं था। प्रिया हमेशा ही रेणु की किसी न किसी रूप में मदद करती रहती थी। तीज त्योहार हो या कोई पर्व, हमेशा ही रेणु और उसके बच्चों को कभी कपड़े, कभी खिलौने, तो कभी मिठाइयाँ अपने घर के साथ साथ रेणु के घर के लिए भी आते। प्रिया को यह सब करने से बहुत खुशी मिलती थी। शायद ईश्वर उसकी भी सुन ले। इसी आस से हर ज़रूरतमंद की मदद करने से कभी पीछे न रहती। रेणु भी प्रिया के हर काम के लिए हमेशा तत्पर रहती। प्रिया मैडम के ना जाने कितने एहसान थे उस पर। रेणु हमेशा कहती, हे प्रभु, प्रिया मैडम की गोद भी हरी हो जाए। प्रिया मैडम कब प्रिया दीदी बन गई, रेणु को पता ही नहीं चल पाया। सच कहा है किसी ने, कभी कभी रिश्ते अमीरी गरीबी से परे हो जाते हैं, और वही रेणु और प्रिया के बीच था। प्रिया को बच्चों से बहुत प्रेम था। अच्छा पति, नाम, पैसा सब कुछ तो था, पर कमी थी तो एक बच्चे की। रेणु अक्सर ही काम पर अपने बच्चे को ले आती। बच्चे प्रिया की कमजोरी थे। बच्चों के साथ समय बिताकर उसे बहुत अच्छा लगता, इसलिए अक्सर ही वह पार्क में टहलने चली जाती। शाम को बहुत से बच्चे पार्क में खेलने आते थे। प्रिया पार्क में रखी बेंच पर बैठी उन्हें देखती रहती। कभी कभी बात करने की कोशिश करती। कुछ बात करते तो कुछ दूर भाग जाते। वो जब भी बाहर जाती, रेणु के बच्चों के लिए कुछ न कुछ जरूर लेती। सुबह के 9 बजते ही प्रिया को बेसब्री से रेणु का इंतज़ार रहता, और जब कभी वो गोलू को साथ ना लाती, उसका मन उदास हो जाता। रेणु के 2 बच्चे और हैं जिन्हें वो घर पर ही छोड़कर आती थी, पर गोलू अभी 2 साल का ही था, इसलिए उसे अपने साथ ही लाती। गोलू को भी प्रिया का संग अच्छा लगता। एक पल के लिए तो प्रिया भूल ही जाती कि गोलू उसका नहीं, नौकरानी का बच्चा है। कई बार मन में आया कि रेणु से कह दे, आज गोलू को मेरे पास ही छोड़ जा, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। माँ बनने के सुख से वंचित जरूर हो, पर ममता उसमें कूट कूट कर भरी थी। काम के बीच बीच में रेणु का गोलू को देखना आना, उसे दूध पिलाना प्रिया को एहसास करा ही देता कि गोलू को उसकी नहीं बल्कि अपनी माँ रेणु की ज़रूरत है। प्रिया का यूं बच्चे के लिए तड़पना अभय से भी देखा नहीं जाता। लाख सुख सुविधा, महंगे तोहफे, भरपूर प्यार देने के बाद भी वो प्रिया के जीवन में बच्चे की कमी दूर नहीं कर सकता था। आज 10 बजे गए पर रेणु का कुछ पता नहीं था। इतनी देर तो उसे कभी ना हुई थी। दरवाजे की घंटी बजते ही प्रिया दौड़ पड़ी। आज इतनी देर क्यों कर दी? मुझे तो लगा आज बिना बताए ही छुट्टी कर ली तूने। अरे नहीं दीदी, वो मैं, ये क्या वो मैं कर रही। क्या बात है, परेशान क्यों हैं? बच्चे तो ठीक हैं ना? आज गोलू को भी नहीं लाई। इतना सुनते ही रेणु फूट फूट कर रो पड़ी। क्या बताऊं दीदी, मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ, पर मेरा आदमी ये बच्चा नहीं चाहता। आज तो उसने धमकी दी है कि बच्चे को गिराए बिना घर मत आना, इसलिए अस्पताल गई थी। पर जब डॉक्टर ने बच्चे की धड़कन सुनाते हुए मेरा आखिरी जवाब मांगा तो मैं यह ना कर पाई।
इस सब में बेचारे इस बच्चे का क्या दोष? मैं अपने ही बच्चे की हत्या कैसे कर सकती हूँ? इतना सुनते ही प्रिया का दिल तड़प उठा। अरे पर तेरा पति तो तुझे बहुत चाहता है और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। जिस औरत के बच्चे नहीं, कोई उससे पूछे कि बच्चों की तड़फ क्या होती है। पर दीदी, हमारे 3 बच्चे पहले से ही हैं, उनका लालन पालन ही तो हम बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। मेरा आदमी 2-3 शिफ्ट करता है और मैं खुद अपने 2 साल के बच्चे के साथ मैं लेकर घर घर काम करती हूँ, तब जाकर हम 5 लोगों का पेट भर पाता है। उस पर इस बच्चे की जिम्मेदारी हम कैसे उठा पाएंगे? तो अब क्या सोचा है? प्रिया हैरान सी बोली। इस बच्चे को आप रख लीजिए दीदी। रेणु ने जैसे प्रिया के मन की बात जान ली हो। प्रिया की आंखें चमक उठी। रेणु क्या? हाँ दीदी, आपका दुख मैं अच्छे से समझती हूँ। आप मेरे बच्चे का इतना ख्याल रखती हैं। ईश्वर ने आपको एक मौका दिया है। मेरा पति यह बच्चा नहीं चाहता। मैं इस बच्चे को गिराना नहीं चाहती और आप एक बच्चे के लिए तड़पती हैं। इसमें हम सबका ही भला है। मेरा बच्चा दुनिया देख पाएगा और उसे अच्छी परवरिश मिल जाएगी और बच्चे के प्यार को तरसती एक माँ को मातृत्व का सुख मिल जाएगा। मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी? नहीं नहीं रेणु, एक माँ से उसके बच्चे को अलग करने का पाप मुझसे नहीं होगा। मन को खुद ही ठाठस बांधते हुए प्रिया बोली। अभय बहुत देर से दोनों की बातें सुन रहा था। अब वो भी बोल पड़ा। पाप कैसा प्रिया? ईश्वर ने रेणु को पहले ही 3 बार माँ बनने का सौभाग्य दे दिया है। शायद इस बार तुम्हारी बारी है। मुझे यकीन है तुम एक बहुत अच्छी माँ बनेगी और रेणु भी तो यही चाहती है। पर तेरा पति? मैं उसे मना लूँगी, वो ज़रूर समझ जाएगा। इतना सुनते ही प्रिया ने रेणु को गले लगा लिया। अमूल्य खुशी जो तूने मुझे दी है, उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। आज एक छोटी बहन ने बड़ी बहन का जीवन खुशियों से भर दिया है। पूरे 9 महीने बाद रेणु ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। नर्स बच्चे को रेणु की गोद में देने लगी। तभी वह बोल पड़ी, बच्चे के माँ बाप बाहर इंतजार कर रहे हैं, आप उन्हें ही दे दीजिए। पहली बार बच्चे को गोद में लेते हुए प्रिया के हाथ कांप रहे। मासूम की उंगलियों ने जब प्रिया के गालों को छुआ तब उसे यकीन हुआ कि वह भी माँ है। इस नज़ारे को जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हुए बिना ना रह पाई। एक और रेणु खुश थी कि कम से कम उसके एक बच्चे को हर सुख सुविधा लाड़ प्यार मिलेगा जिसे शायद वो कभी ना दे पाती। वहीं प्रिया कृतज्ञ थी हमेशा के लिए। रेणु की कुर्बानी वह अपना सब कुछ लुटाकर भी पूरी नहीं कर सकती थी। सच में कभी कभी परायों से भी खून के रिश्तों से बढ़कर रिश्ता बन जाता है और जब प्यार दिल से होता है तब वह अमीरी गरीबी ऊंच नीच जैसी सोच से कोसों दूर रहता है। अगर हमारे कुछ करने से किसी के जीवन में खुशियाँ आ सकती हैं तो उसे करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। किसी को खुशी देने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं हो सकता। मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त। धन्यवाद।